दोस्तों नमस्कार। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं, वो शायद आपको लगे कि मैं दूसरों से विपरीत बात कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि सच्चाई को अगर हम आंकड़ों के साथ देखेंगे, तो बहुत सारी वस्तु स्थिति क्लियर हो जाएगी। आज जो चर्चा का विषय है वो यही है कि क्या अमेरिका और चाइना के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है, क्या भारत इस गेम में फंस गया है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि नहीं, इससे भारत को फायदा होगा। मैं भी चाहता हूं भारत को फायदा हो, क्योंकि आफ्टर ऑल अपना ही देश है और फायदा होना भी चाहिए। लेकिन अगर हम इस पूरे चेस गेम में सारी गोटियों को अलग अलग ढंग से उनकी जगह पर रखकर देखें, तो कभी कभी ये लगता है, और आंकड़े जो ये बता रहे हैं, कि भारत इस खेल में कहीं फंस ना जाए। अब उसका आधार क्या है, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपके सामने कुछ वस्तु स्थिति, कुछ फैक्ट्स रखूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप खुद उसका एनालिसिस करें। जिस भी सेक्टर में आप हो, कृपया उसको डिटेल में जांचने का प्रयास करें, क्योंकि इमोशन से रियलिटी नहीं बदलती। हम कुछ भी बोल दें कि मेक इन इंडिया बहुत ग्रेट है, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लोग चाइना से निकल के भारत आएंगे, ये पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि आज चाइना और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है, वो 100 बिलियन पार कर चुका है। पिछले साल हमारा 14-15% चाइना को एक्सपोर्ट कम हुआ है और चाइना से इंपोर्ट 14-15% बढ़ा है। ये क्या बताता है? ये तो भारत सरकार के ही आंकड़े हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज की चर्चा, मेरा निवेदन है कि इमोशंस को दूर रखकर, ज्यादा आप क्रिटिसाइज करना चाहें मुझे, तो आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं पेसिमिस्ट हूं। सच्चाई ये है कि मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूं, और अगर सच्चाई हमें ये दिखाती है कि हमें अपने काम करने के तरीके को सुधारना है, उसको अगर आप पेसिमिज्म बोलते हो, तो मैं इसमें आपसे विवाद नहीं करूंगा। लेकिन हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है और अपने आप को सही स्थान पर लाना है, तो जैसे अभी चल रहा है वैसे नहीं चलेगा। बहुत कुछ बदलना होगा। जो परिस्थितियां आज दुनिया में हैं और जो देश में हैं, ये इकोनॉमी के लिए कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहे। अगर आप मेरा वीडियो लगातार देखते हैं, तो 1 जनवरी 2025 को मैंने एक वीडियो बनाया था। आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, 1 जनवरी 2025 को इसी चैनल पे। वहां मैंने कहा था कि क्या भारत 2025 की आर्थिक चुनौतियों के लिए तैयार है। उस दिन भी मैंने ये कहा था कि मुझे नहीं लगता, और उस समय तो टैरिफ वॉर का नामो निशान नहीं था। कोई सोच भी नहीं रहा था कि ट्रंप साहब इस तरह का टैरिफ वॉर छेड़ेंगे। मैं सिर्फ फंडामेंटल्स को देख के बात कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली मेरी वो बात सही साबित हुई। मुझे खुशी नहीं है, लेकिन असेसमेंट मेरा सही था, इस बात की खुशी। आज की चर्चा हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? चाइना और अमेरिका के बीच में रोज करीब 11-12 हजार करोड़ रुपए का ट्रेड होता है। मतलब चाइना से करीब 11-12 हजार करोड़ रुपए का मटेरियल, गुड्स, मैं सर्विसेज नहीं जोड़ रहा हूं, मैं गुड्स की बात कर रहा हूं, रोज अमेरिका पहुंचता है चाइना से। अब पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से अमेरिका ने चाइना पे टैरिफ लगा दिए। अब ये गुड्स जो जा रहे हैं 10-12 हजार करोड़ के, अगर इस पे 200% जो ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिया, तो इसमें 200% का टैरिफ का मतलब है कि अब यही माल जो 12 हजार करोड़ का था, लैंडेड प्राइस इसकी 36 हजार करोड़ के ऊपर पहुंचेगी। क्या अमेरिकन सिटीजन इतना पैसा दे पाएंगे उसी प्रोडक्ट का? मुझे नहीं लगता। कोई भी नहीं दे पाएगा। 3 गुना दाम दे के कोई इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि चाइना से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो घटेगा या वर्चुअली रुक जाएगा। बहुत सारे सेक्टर्स में तो रुक ही जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि अमेरिका ने तो अपनी चाल चल दी, चाइना के रास्ते बंद कर दिए अमेरिका में एंट्री के। अब चाइना क्या करेगा, पहले इस चेस को समझना जरूरी है।
एक बात और समझना जरूरी है दोस्तों कि जो टोटल ट्रेड है चाइना का अमेरिका से, वो मात्र टोटल एक्सपोर्ट का 15% है। तो 85% जो बाजार है चाइना का, वो अभी भी सुरक्षित है, चाइना के पास है। जब अमेरिका में सप्लाई नहीं जाएगी, चाइना में सरप्लस हो जाएगा, गोडाउन भरे रहेंगे, शिप्स पे माल पड़ा रहेगा, कंटेनर भरे भरे पड़े रहेंगे, अब उसका वो क्या करेगा? रख तो सकता नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर चाइनीज सरकार चाइनीज कंपनीज को बोलेगी कि आप यही प्रोडक्ट जो आप अमेरिका के सुपरमार्केट्स के लिए, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए बना के उनको दे रहे थे और वो सिर्फ अपना लेबल लगा के वहां बेच रहे थे, आप ये माल पूरी दुनिया में बेचिए। मेरे पिछले वीडियो में अगर आपने देखा हो तो मैंने ये कहा था कि जितने अमेरिका के बड़े ब्रांड हैं, प्रीमियम ब्रांड हैं, चाइना ने उन सबको एक्सपोज करना शुरू कर दिया है कि जिस बात के वो एक्चुअली पैसे लेते थे आपसे, 5,000 10,000 डॉलर, वो सब मेक इन चाइना ही था। तो जब क्वालिटी की बात होती है तो आप चाइना पे भरोसा करिए, ये मल्टीनेशनल ब्रांड्स की कोई प्रोडक्शन सप्लाई चेन नहीं है। वो चाइना की कंपनियां ही बना के इनको देती थी, ये सिर्फ अपना स्टिकर लगाते थे। ये स्थिति पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से चाइना ने एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। मतलब बिग ब्रांड्स को बिग डैमेज की उम्मीद है, ये बात हमें समझनी होगी। अब आते हैं जो बचा हुआ माल है उसका क्या होगा। उसका ये होगा कि यही सारा प्रोडक्ट अब अमेरिका नहीं जा रहा है तो पूरी दुनिया में चाइना की तरफ से पुश किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 10,000 करोड़ का अगर माल नहीं बिक रहा है तो इतना बड़ा मार्केट कहां होगा? निश्चित रूप से उनको ऐसे मार्केट की तलाश होगी जहां पे परचेजिंग पावर भी हो और क्वांटिटी कंजम्पशन भी हो। और अगर आप इस पूरी दुनिया में देखें तो भारत का नंबर पहला आता है। भारत एक इतना बड़ा बाजार है कि जिस पे दुनिया की निगाहें हैं। ट्रंप साहब भी भारत की तरफ देख रहे हैं, चाइना भी भारत की तरफ देख रहा है, और जितने एफटीए लोग भारत से साइन करना चाह रहे हैं उनको ये पता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। एक बात को ध्यान रखिए, दुनिया में कोई भी भारत को सप्लायर की तरह नहीं देखता है। सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में और बेसिक रॉ मटेरियल का सप्लायर भारत हो सकता है, लेकिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में भारत को कोई भी देश एक्सपोर्टर नहीं एक्सेप्ट करता है या मानता है। उनको भी पता है कि भारत में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो चाइना से इंपोर्ट होता है, लेबलिंग होती है और भारत के बाजार में बिकता है। भारत की अपनी कंपनियां ही चाइना से माल खरीद के भारत के कंज्यूमर्स को देती हैं, तो एक्सपोर्ट क्या करेंगे? ये बात दुनिया को पता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, चाहे हम एक्सेप्ट करें या ना करें। पहली बात। अब जब हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे तो हम क्या कर रहे हैं? हम कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे मेजर एक्सपोर्ट्स क्या हैं? हमारे मेजर एक्सपोर्ट्स अगर हम देखें तो या तो वह है मिनरल रॉ मटेरियल या वो है एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में आप चावल भी बोल सकते हैं, आप खल भी बोल सकते हैं, ऑयल मिल जिसको बोलते हैं, आप आयरन ओर भी बोल सकते हैं, बाकी रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, कॉटन भी बोल सकते हैं, कुल मिला के मीट भी बोल सकते हैं, एक्वाकल्चर भी बोल सकते हैं। ये ज्यादातर प्रोडक्ट जो है वो कमोडिटीज की कैटेगरी में आते हैं। इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है एक्सेप्ट प्राइमरी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ती है। सीधी सी बात ये है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगर ऐसी स्थिति है तो भारत का क्या होगा? अब भारत की मजबूरी देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूं कि भारत फंस गया है। आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट चाइना तो एक्सपोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, आपकी कंपनियां चाइना से कॉम्पीट कर नहीं सकती, पहली बात। तो चाइना से अगर आप कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी देशों में आप कैसे एक्सपोर्ट कर लें? तो वो मुश्किल है। अब दूसरी बात रही कि साहब क्या आप अमेरिका एक्सपोर्ट कर पाएंगे? अमेरिका ने आप पे भी टैरिफ लगा दिए, और अमेरिका को जो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी चाहिए क्या वो आपके पास है? क्या उस तरह के टेक्निकल प्रोडक्ट्स आपके पास हैं? क्योंकि अगर आप अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड देखें तो चाइना जो है वो अमेरिका को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, और जो अमेरिका से खरीदता है उसमें है पेट्रोलियम, सोयाबीन, कॉटन, मीट एंड मक्का। ये मेजर आइटम है जहां पे सरप्लस है, बाकी छोटे मोटे आइटम। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कहने का मतलब ये है कि जब अमेरिका ही
चाइना से कॉम्पीट नहीं कर पा रहा इवन ऑन वैल्यू एडिशन एंड टेक्नोलॉजी, तो भारत में ऐसे कौन से मैन्युफैक्चरिंग बेस हैं जो कॉम्पीट कर ले? इस सच्चाई को समझना होगा, पहली बात। दूसरी बात, ट्रंप साहब डाल रहे हैं दबाव कि भारत अपनी कस्टम ड्यूटी कम करे। भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य है, क्या वो सिर्फ अमेरिका के लिए ड्यूटी कम करेंगे? ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत के खिलाफ भी डब्ल्यूटीओ में केस हो सकता है कि इन्होंने डिफरेंशियल टैरिफ रखने का प्रयास किया है, अमेरिका को कंसेशन दे रहे हैं, बाकी दुनिया को नहीं दे रहे। तो भारत की ये मजबूरी है। तीसरी स्थिति, भारत में दबाव इस बात का रहेगा कि आप कस्टम्स ड्यूटी कम करें, क्योंकि जितने भी बाकी देश हैं जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, जब उस पर आप हाई कस्टम ड्यूटी लगाते हैं तो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं, भारत में बिकते नहीं। ये बात भी सही है, चाहे वो कारें हो, मोटरसाइकिल हो, कपड़े हो, लेदर प्रोडक्ट्स हो, जूते हो, बाकी जो भी चीजें, वाइट गुड्स हो। तो लोग चाहते हैं कि भारत कस्टम ड्यूटी कम करे, और भारत के इस एजेंडा में भारत का साथ देने वाला कोई नहीं होगा कि भारत को कस्टम ड्यूटी ज्यादा क्यों रखनी है। ये लड़ाई भारत को अकेले लड़नी है। चाइना भी चाहता है कम हो, यूरोप भी चाहता है कम हो, अमेरिका भी चाहता है कम हो, ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है कम हो, अफ्रीका भी चाहता है कम हो, हर देश चाहता है ड्यूटी कम हो। ऐसी स्थिति में भारत क्या करेगा? कोई साथ देने वाला नहीं। इसका मतलब यह है कि जब टैरिफ कम होंगे तो जो अभी इंपोर्ट हो रहा है चाइना से वो और बढ़ेगा, और ये जो 12,000 करोड़ का एक्सपोर्ट जो अमेरिका को डिसरप्ट हो रहा है, इसका काफी हिस्सा भारत की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इस बात को हमें समझना होगा। महीने 2 महीने की बात है, बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो जाएंगी, तो इसलिए जल्दबाजी पे हम इस कंक्लूजन पे नहीं आएंगे। दूसरी बात आती है एग्रीकल्चर को लेकर। इस समय अमेरिका के पास जो प्रोडक्शन है, जो सरप्लस है, जहां ट्रेड सरप्लस हो सकता है, वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जैसा मैंने कहा कि मीट, कॉटन, आपके बाकी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, मेज, सोयाबीन, सोयाबीन ऑयल, ये सब चीजें, वहां पे अमेरिका का दबाव ये होगा कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलिए, मतलब कस्टम ड्यूटी कम करिए और नॉन टैरिफ बैरियर कम करिए। इसका मतलब ये है कि अमेरिका का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में आएगा। मान लीजिए भारत सरकार अभी जो 37 से 40% के बीच में अमेरिका बोलता है कस्टम ड्यूटी है, 39% के आसपास, वो अगर घट के हम आधी भी कर देते हैं तो आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कमोडिटीज हैं वो भारत की एमएसपी से नीचे हैं। अब स्थिति देखिए, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का हर देश प्रयास कर रहा है, यही पर्पस है एग्रीकल्चर रिसर्च का। दूसरी तरफ भारत में हम हर साल एमएसपी बढ़ा रहे हैं। एक तरफ हम ऑफिशियली रेट बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय बाजार में रेट कम हो रहे हैं। इसका मतलब भारत में आयात और बढ़ेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। ऐसी स्थिति में किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा। जब एमएसपी नहीं मिलेगा तो किसान सड़क पे आने का प्रयास करेंगे। उस स्थिति में भारत सरकार क्या करेगी? और अगर भारत सरकार प्रोक्योरमेंट कर भी लेती है तो कितना करेगी? कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम इस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि इसका रास्ता क्या है। रास्ते दो हैं और बहुत लॉजिकल है। पहली बात, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड प्रोडक्टिविटी पे ईमानदारी से ध्यान दीजिए। सिर्फ बजट एलोकेशन करने से काम नहीं होगा, वो पैसा वेस्टफुल हो रहा है। जितना 12,000 करोड़ रुपए का हम एग्रीकल्चर रिसर्च पे खर्चा कर रहे हैं, उसका आउटपुट बिल्कुल नगण्य है। नगण्य आपके रिसर्च पेपर के रूप में या यूनिवर्सिटीज क्या बोल रही हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरा मतलब है ट्रेड के रूप में। क्या उस 12,000 करोड़ रुपए के सालाना जो एग्रीकल्चर रिसर्च में जा रहा है, क्या भारत को एग्रीकल्चर ट्रेड में उसका फायदा मिल रहा है? सीधा सा सवाल ये है। अगर नहीं तो आपकी जितनी एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम्स हैं वो डिफंक्ट है बाजार के हिसाब से, पहली बात। दूसरा, जितने आपके नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, उसमें कहीं पे भी आपको जो एमएसएमई सेक्टर है उसको कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है। सिर्फ लोन देने से या मुद्रा लोन देने से इकोनॉमी नहीं सुधरेगी, क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं होगी, स्किल नहीं होगी, ये सारा पैसा एनपीए बन जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और नॉलेज और स्किल पे हमारा ध्यान नहीं है, और जो हम स्किल की बात कर रहे हैं वो खाना पूरी है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका असर दिखना चाहिए, जो नहीं दिख रहा है। इसीलिए भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास स्किल सेट नहीं है, ये सच्चाई है। ना हमारे पास स्किल है, ना हमारे पास स्पीड है, ना हमारे पास स्कोप ऑफ रिसर्च है, और सिर्फ एक ही चीज हमारे पास है, वो है साइज। और उसी साइज का फायदा उठाने के लिए चाइना, अमेरिका और पूरी दुनिया की नजर है। अब सरकार क्या करेगी? क्या मेक इन इंडिया को रिवाइव कर सकती है सरकार? और अगर नहीं किया तो मोदी सरकार के लिए ये अगले 5 साल बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक दृष्टि से कष्टदायक होंगे। इसको हम एक्सेप्ट करें। जितना हम डिले करेंगे, एवरी डे काउंट्स। 12,000 करोड़ रुपए अगर चाइना का रोज एक्सपोर्ट रुक रहा है सिर्फ अमेरिका को, अगर उसमें उन्होंने आधा भी भारत की तरफ डाइवर्ट कर दिया या 1/10 भी कर दिया, तो आपका 1,000 करोड़ पर डे भारत की तरफ एडिशनल एक्सपोर्ट होगा। और इसकी कीमत पता है कितनी है दोस्तों? जितना भारत विदेशों से रेमिटेंस लेता है, हम करीब 120 बिलियन डॉलर के आसपास टोटल रेमिटेंस आता है, जो विदेशों में भारतीय रहते हैं, जो अपने देश पैसा भेजते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े रेमिटेंस एक्सेप्टिंग कंट्री हैं। ये अच्छी बात है कि भारतीय भारत में पैसा भेज रहे हैं, लेकिन वो जो पूरा पैसा आ रहा है, वो पूरा का पूरा पैसा टेक्निकली हम चाइना को हैंड ओवर कर रहे हैं। हमारी जो स्थिति है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए मैंने कहा कि ये कहना कि सब कुछ ठीक है, सब मैनेज हो जाएगा, भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर ऐसा होता तो पहले भी हो जाता। भारत से पहले बाकी जो एशियन कंट्रीज हैं, जिन्होंने अपने यहाँ पे स्किल इंप्रूव किया है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करी है, क्वालिटी इंप्रूव करी है, इन्वेस्टर वहां जाएगा या भारत आएगा? क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी ग्राउंड वर्क शुरू भी नहीं हुआ है। कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस होंगे, मैं नहीं कह रहा सब कुछ खराब है, लेकिन मैं जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस गेम प्लान को देखता हूं, तो 2, 4, 5, 10 फैक्ट्रियां, जहां पे 1,000 फैक्ट्री चाहिए, वहां पे अगर 50 फैक्ट्रीज भी हैं, तो आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोई हैसियत नहीं रखते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आने वाले दिनों में भारत सरकार को अपनी रणनीति पे काम करना हो? क्या भारत की इंडस्ट्रीज जागेगी? क्योंकि हम जब भी कोई समस्या होती है तो हम सरकार की तरफ मुंह उठा के देखते हैं, लेकिन हम अपनी फैक्ट्रीज में सुधार नहीं करते, क्वालिटी अपग्रेड नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, डेवलपमेंट एजेंडा पे नहीं करते, नए बाजार को समझने का प्रयास नहीं करते। ऐसी स्थिति में क्या होगा? मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडर बन जाएंगे, जो दिख रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर हैं, उनको भी पता है कि उनके बस की बात नहीं है, तो वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, अपना लेबल लगाते हैं और भारत के बाजार में बेचते हैं। ये काम तो कोई भी कर लेगा। तो इसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या रही? आज सारे सुपरमार्केट्स यही तो कर रहे हैं। अदर देन फूड आइटम्स, अगर हम देखें तो जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, आप किसी भी सुपरमार्केट में चले जाइए, किसी भी ई कॉमर्स साइट पे चले जाइए, वो तो सब चाइनीज ही बेच रहे हैं। उसमें कितने भारतीय प्रोडक्ट? सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों, ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें चर्चा करने वाला हूं। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।